हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हर मनुष्य मरते टाइम ही क्यों विचार करता है। क्योंकि उसके सामने पूरी पिक्चर परमात्मा उसको दिखाता है मरते टाइम। इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं फिर वापस आ जाऊं और उन चीज़ों को ठीक कर लूं जो मैंने ठीक नहीं की, जो कि मैं कर सकता था। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, श्री कृष्ण कुंती माँ की क्यों मदद करते थे, पांचों पांडव की क्यों करते थे? क्योंकि उनके पति नहीं थे, उनकी सगी बुआ तो वो थी नहीं। तो महाभारत में एक जगह ये भी आया है, थोड़ा आप विचार कीजिए, जिस महिला का पति नहीं होता, बच्चे छोटे होते हैं, तो हेल्प करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से पुरुषों को, ना कि उनका दुरुपयोग करो या उनको इस्तेमाल करो या उनको छलो या उनको धोखे में रखो या उनके साथ गलत व्यवहार करो। नहीं करना चाहिए। सोच के देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान ने उनकी हेल्प की, अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन हाँ, उनका नाजायज फायदा भी मत उठाओ। बहुत बुरे दंड हैं। शास्त्र तो पढ़े नहीं, शास्त्रों में ही इनका विवरण है। तो जब हम मरते हैं तो मरने के टाइम हम हमारे आगे जो पिक्चर घूमती है, तब हम सोचते हैं कि काश मैं ऐसा न करके ऐसा कर लेता। तो आप क्या चाहते हैं कि आप हंसते हुए मरे या रोते हुए मरे? तब इतना रोना आता है मरते टाइम, इतनी आत्मा तड़पती है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में अच्छा करे और खुश होकर मरे, दुखी होकर नहीं। खैर, निर्भर आपके ऊपर है, आप क्या कैसे मरना चाहते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि समय की आवश्यकता किसे है? उसी को है जिसने अपने समय का दुरुपयोग किया है, उपयोग अच्छे से नहीं किया। जिसने अपने समय का जितना अधिक दुरुपयोग किया है, उसे समय की उतनी ही कमी बनी रहती है। हर मरने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे कुछ घंटों या कुछ दिनों की मोहलत दे दो, जिससे मैं अपना अतीत बदल सकूं, अपना भविष्य बदल सकूं। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक हम अपने अतीत दीर्घकाल एक अपरिवर्तित छोड़ देते हैं, तब वह नदी की तलछटी में जमी गाद की तरह हो जाता है और वह ठोस होते होते चट्टान बन जाता है। अब अगर इसे तोड़ना है तो बारूद बनना पड़ेगा, बारूद की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सहज मार्ग पद्धति यानी कि हार्टफुलनेस में सफाई का प्रावधान है। जो भी हम कर्म करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को आप सफाई कर लो, यानी कि आपके अंदर वो न बना रहे। तो इसके लिए बारूद की जरूरत पड़ती है और सफाई की आवश्यकता सहज मार्ग ही बताता है। अगर हमने आज सफाई नहीं की तो कल यह और अधिक ठोस हो जाएगा, परसों ये और भी ठोस हो जाएगा। स्थूलता की 3 परतें होती हैं। स्थूलता की 3 परतें जम चुकी हैं। सबसे नीचे की सबसे ज्यादा ठोस, उसके ऊपर वाली उससे कम ठोस, और फिर सबसे नीचे की सबसे ज्यादा ठोस, उसके ऊपर वाली उससे कम ठोस, फिर सबसे ऊपर वाली उससे भी कम ठोस। हम केवल ऊपरी वाली परत साफ कर पाते हैं, नीचे वाली परतें और ठोस होती रहती हैं। इसीलिए जो कुछ करने लायक है उसे तत्क्षण ही कर लेना चाहिए, और जो करने लायक नहीं है उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो हर एक कर्म को सोच कर विचार कर तब आप करें, उससे आपके जीवन में कोई भी स्थूलता अंदर नहीं जमी रहेगी और आप अच्छा अपना प्रारब्ध बना पाएंगे।